तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या पढ़ रहे थे? तो हम पढ़ रहे थे अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक गुण। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 11वां चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम अल्कोहल के रासायनिक अभिक्रिया देख रहे थे। इसमें पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि अभिक्रिया जिनमें OH आबंध का जब विदलन होता है, तो इस प्रकार से हमने इसको क्रियाविधि वगैरह देखा था। ठीक है, तो आज हम देखते हैं दूसरा। ठीक है, तो इसको आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं दूसरा। ओके, तो हाँ जी दोस्तों, हम अब सेकेंड पॉइंट देखने वाले हैं जिसका नाम है अभिक्रिया जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य आबंध यानी कि बंध का विदलन होता है, इसका टूटता है तो क्या बनता है। इसका मतलब हमने जो आगे पढ़ा था उसमें क्या था, आगे हम लोगों ने देखा था H और O के मध्य बंध का विदलन। ठीक है, इसके मध्य विदलन। अब हम देख रहे हैं R तथा O के मध्य विदलन। R मतलब होता है कार्बन समूह और ऑक्सीजन हो जाएगा। तो हम अभी पढ़ने वाले सेकेंड पॉइंट जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध का विदलन होता है। ठीक है, तो इसका ख पॉइंट है ना, ये ख है, क नहीं है भैया, पहले हो जाएगा क। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर पहली अभिक्रिया का नाम है निर्जलन। क्या अभिक्रिया का नाम है? निर्जलन होगा। अब निर्जलन में होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर निर्जलन का सिंपल सा मतलब होता है कि जल का बाहर निकलना, H2O का बाहर निकलना। ठीक है, जब H2O बाहर निकलता है तो उसको हम बोलते हैं निर्जलन। क्या बोलते हैं इसको? निर्जलन कहते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन को बाद में पढ़ेंगे, हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान से समझिए। अगर हमारे पास में कोई एथेनॉल ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, CH2, इसको CH3 हम कर देते हैं पहले, फिर आपको बाद में समझाता हूँ। CH2 और OH, ये हमारे पास में कोई एथेनॉल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका CH3 लिखा है इसमें से एक H को मैं ऐसे लिख देता हूँ, CH2 हो जाएगा, और एक जो H होता है मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक बात है। अब यहाँ पर होता है क्या दोस्तों, तो एक हम उत्प्रेरक जो कि काम में लेंगे सांद्र H2SO4। तो सांद्र H2SO4 होता है, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका H होता है और यहाँ से आपका जो OH होता है, ये होते H2O बन के बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ से इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होती है और यहाँ से इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होती है। ठीक है, तो आपका एक तो बन गया H2O, ठीक है, प्लस ये जो आपका CH2 एंड CH2 बचा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब दोस्तों इसकी भी वैलेंस यहाँ से फ्री हुई, इसकी भी यहाँ से फ्री हुई, इसका मतलब इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये यहाँ पर एक बंध बना देंगे और जिससे किसका निर्माण हो जाएगा? एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। इसको बोलते हैं एथीन, एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। तो अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ लीजिए कि 443 केल्विन, यहाँ पर तापमान लिख देते हैं। ठीक है, 443 केल्विन तापमान पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर एथेनॉल, एक तो आपका एथेनॉल जो होता है इसका निर्जलन होता है, यानी कि जल का बाहर निकलना, एंड साथ में एल्कीन का निर्माण होता है। आया समझ में? ये है हमारे पास में अल्कोहल या फिर एथेनॉल बोल लो, और ये हमारे पास में एथीन या फिर एल्कीन बोल दो। ओके, तो दोस्तों ये पहली अभिक्रिया थी। अब दोस्तों हम इसकी क्रियाविधि को समझते हैं, ध्यान से समझना है। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्रियाविधि समझेंगे इसकी। तो दोस्तों इसकी जो क्रियाविधि होती है 3 पदों में संपन्न होती है। जो अभिक्रिया आपने अभी जस्ट देखी है उसकी क्रियाविधि 3 पदों में संपन्न होती है। पहला पद हो जाएगा H+ का आक्रमण, सेकंड पद हो जाएगा कार्बन धनायन का बनना, एंड थर्ड पद का हो जाता है एल्कीन का निर्माण होना। ठीक है, कैसे होता है समझना ध्यान से। सबसे पहले हम एथेनॉल को देते हैं, ठीक है, अल्कोहल को लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 2 और 3 और 4, मतलब इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पर H+ का आक्रमण करते हैं। किसका आक्रमण करते हैं? H+ का आक्रमण होता है। H+ दोस्तों होता है वो आपका H2SO4 में से आएगा। किस में से आएगा? H2SO4 होता है, उसमें से H+, 2H+ और SO4-2 ये होगा इसमें डिवाइड, जिसमें से ये जो आपका H+ होता है यहाँ से H2SO4 से आएगा। ठीक है, तो जो H+ होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि प्लस में है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो आपका H+ होगा वो क्या करेगा? इससे आकर्षण होगा, यानी कि ये इससे जुड़ जाता है। ठीक बात है। अब जैसे ही आकर्षण इस पर करेगा तो इस पर जुड़ेगा तो आगे क्या बन जाएगा? और एक H ऐसा आ जाएगा, और ये जो H इससे जुड़ेगा तो ये आ जाएगा S। अब दोस्तों होता क्या, समझना ध्यान से। इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब इसके पास अभी कितना रहेगा? केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि 4 थे ना तो 2 बचेंगे। तो यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर आ जाएगा प्लस का चार्ज।
ठीक बात है, ओके। अब यहाँ पर दोस्तों कार्बन है, सेकेंड पद देखते हैं हम। सेकेंड पद में इसको मैं पूरे को ले रहा हूँ, समझिए ध्यान से। अब दोस्तों ध्यान से समझना, इस ऑक्सीजन का प्लस आया, इसका मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी हो गई है। अब जो आपका कार्बन होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन होता है वो इस ऑक्सीजन को दे करके इस ऑक्सीजन को बाहर कर देगा, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन को वो OH मतलब H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो बाकी बचा CH3 और CH2, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या होता है समझिए ध्यान से, CH3 CH2 और यहाँ से क्या निकल गया, H2O। अब दोस्तों इस कार्बन ने ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे करके इसको बाहर निकाल दिया H2 के फॉर्म में। तो यहाँ पर इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो यहाँ पर कार्बन पर प्लस चार्ज आता है तो इसको बोलते हैं कार्ब धनायन का बनना, कार्ब कैटायन बोलते हैं इसको, कार्ब धनायन का बनना, ठीक बात है। अब जो आपका कार्ब कैटायन होता है वो एल्किन के फॉर्म में कैसे बनेगा वो हम समझेंगे आगे। देखिए ध्यान से, CH3 CH2। अब दोस्तों यहाँ पर CH3 जो होता है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, H को ऐसा लिख देता हूँ और ये CH2, ठीक बात है। अब दोस्तों यहाँ पर ये इस कार्बन की कमी है इलेक्ट्रॉन की, मतलब प्लस चार्ज है। अब ये जो आपका हाइड्रोजन होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे करके ये यहाँ से H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक बात है। अब दोस्तों यहाँ पर इसने अपना जो इलेक्ट्रॉन था इसको दे दिया था, तो यहाँ पर एक तो कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन और साथ में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब इस पर था प्लस चार्ज। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये क्या करता है, ये दोनों बंद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बंद के रूप में आ जाएंगे इधर, और किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कीन का निर्माण हो जाता है। तो जो कार्बन था उसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने जो थे, एक हाइड्रोजन से लिया था और एक अपना, वो बंद के रूप में काम आएगा, और आपका जो H होता है वो H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। आप लोग समझ सकते हैं इसको कैसे, देखिए जैसे आपका H2SO4 में से H+ आया था वैसे के वैसे वो बाहर निकल गया। तो आपका समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये किसके रूप में काम कर रहा है, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। आप लोग को पता होगा कि उत्प्रेरक होता है अभिक्रिया को संपन्न करवाता है, ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से किसका निर्माण हो जाता है, एल्कीन का निर्माण हो जाता है, अर्थात एथीन का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये थी इसकी क्रिया विधि, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी दोस्तों, अब हम देखते हैं अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो जब आपका अल्कोहल होता है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, समझना ध्यान से, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, हम एथेनॉल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, मेथेनॉल ले लेते हैं CH3OH, और साथ में हम ले लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में HCl ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये जो OH एंड H होते हैं वो H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। बाकी ये जो आपका Cl होता है वो CH3 के साथ में कनेक्ट होगा, एंड साथ में क्या बनाएगा आगे जाके CH3Cl बनाएगा, और आपका ये H2 होता है वो बाहर निकल जाता है। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका एल्किल हैलाइड। क्या बन जाता है इसका नाम, एल्किल हैलाइड। ये है मेथेनॉल, ये हो जाएगा एल्किल हैलाइड। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़िए ध्यान से। अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं, एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। ये हो जाएगा हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ में अभिक्रिया। इसका नाम देखते हैं थर्ड हो जाता है फास्फोरस ट्राईहैलाइडों के साथ अभिक्रिया। तो फास्फोरस ट्राईहैलाइड का मतलब होता है PCl3, ठीक है। जब आपका अल्कोहल PCl3 के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ठीक है, समझना ध्यान से। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, एंड PCl3 इसके साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इस PCl3 को मैं आपको समझाता हूँ कैसे लिखते हैं। P को आप ऐसे लिख दो और 3 Cl जो होते हैं उसको ऐसे लिख दो, Cl और Cl, 3 Cl है। यहाँ से बंध का विदलन होगा एंड यहाँ से आपका CH3Cl होता है उसके साथ में कनेक्ट होगा। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर 3 ले लेते हैं CH3OH, तो यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, ये Cl होंगे वो 3 CH3 के साथ में जुड़ जाएंगे। तो आगे जाके जैसा यहाँ पर बना है वैसा वैसा बनेगा, CH3 होगा Cl के साथ में कनेक्ट होगा, तो CH3 होगा वो आपके Cl के साथ में कनेक्ट होगा। कितने CH3 है, 3, और Cl भी कितने हैं, 3, तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 3, ठीक है। बाकी यहाँ पर P बचा और OH बचा। OH होते वो 3 है, कितने हैं, 3। तो यहाँ पर देखो H है तो वो 3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्लस H3 है,
पी होता है वो 1 है तो यहाँ पर होता है पी, और ओ होते हुए 3 है तो कितने हो जाएंगे PO3। तो क्या हो जाएगा H3PO3। ये क्या बन गया हमारे साथ में, तो ये हम बन गया हमारे पास में एल्किल हैलाइड बन गया। क्या बन गया एल्किल हैलाइड, जो कि ऊपर बना है वही है, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं लास्ट अभिक्रिया जिसका नाम है ऑक्सीकरण द्वारा। यदि हम लोग अल्कोहल के ऑक्सीकरण, नवजात ऑक्सीजन होता है उसकी उपस्थिति में करवाते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बंध का विदलन होता है, और उस दौरान यहाँ पर दो चीज़ें बनती है, एक एल्डिहाइड बनता है और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, ठीक है। इसको हम समझते हैं रिएक्शन के माध्यम से। CH3CH2OH। यहाँ पर दोस्तों एक ध्यान रखना है चीज़, क्या आप अगर यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन लेते हो ऑक्सीकारक करने के लिए, और यहाँ पर दोस्तों मृदु ऑक्सीकारक लेते हो, जो ऑक्सीकरण को करवाता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक, ठीक है, ऑक्सीकारक बोलते हैं। जैसे अगर मृदु ऑक्सीकारक लेते हैं तो यहाँ पर ये जो आपका CH2 होता है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ सबना इसको, ये जो आपका H होता है मैंने इसे ऐसे लिख दिया, ये H और ये H होते हो H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, तो यहाँ से इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री होती है और यहाँ से इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होती है। तो इस दौरान ये क्या बनाते हैं CH3 C और H, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है, इसके साथ में ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड के साथ। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन की यहाँ से वैलेंसी फ्री है और यहाँ से हाइड्रोजन होता है हटने के बाद है और कार्बन की वैलेंसी फ्री है, तो यहाँ से इसकी वैलेंसी फ्री, इसकी वैलेंसी फ्री, ये डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन होता है कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक। अब दोस्तों जब इसको आगे हम लोग वापस से नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी प्रबल ऑक्सीकारक होता है उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। तो क्या बनता है उसको समझना ध्यान से। जैसे अगर हम प्रबल ऑक्सीकारक ले लेते हैं तो ये जो आपका नवजात ऑक्सीजन होता है वो इस कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य क्या होता है, बीच में आ जाएगा। तो CH3C डबल बॉन्ड O, इसके बीच में कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन और H हो जाएगा। तो यहाँ आगे क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा और H। तो यहाँ से ये पूरा क्या बन जाएगा COOH, ये पूरा आपका COOH जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पर ये आपका है CHO यानी कि ये है आपका एल्डिहाइड। तो यहाँ से किसका नियम होता है, एक एल्डिहाइड बनता है और एक क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है कि मृदु ऑक्सीकारक एंड प्रबल ऑक्सीकारक। तो मृदु ऑक्सीकारक का मतलब यहाँ पर होता है कि ये H2CrO4 होता है, एक मृदु ऑक्सीकारक के रूप में काम ले सकते हैं आप, और प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में आप ले सकते हो KMnO4H+ अम्लीय माध्यम, KMnO4OH- क्षारीय माध्यम, इस प्रकार से आप ले सकते हो प्रबल ऑक्सीकारक की जगह पर, ठीक है। और मृदु ऑक्सीकारक की जगह पर आप H2CrO4 जौन अभिकर्मक ले सकते हो, PCC PDC होता है उसको ले सकते हो, ठीक है। तो आप अगर लिखना चाहते हो तो PCC और PDC होता है, वो भी दोस्तों यहाँ पर दुर्बल ऑक्सीकारक हो जाएंगे, ठीक है, PCC और PDC, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर अल्कोहल होता है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल से हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे इसको। तो आई होप को ये सारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।